हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हर एक लिक्विड का डिफर क्यों करता है और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब हमारे पास कोई लिक्विड होता है, हाँ जी, तो क्या कह रहे थे कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टाइम, ये मान लो हमारे पास ये लिक्विड है कंटेनर में, लिक्विड को हमने क्या कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया, ये ऊपर से ओपन कर लो, जैसे मर्जी कर लो। वेपर प्रेशर हमें पता है, वेपर प्रेशर कब बनता है, जब ये लिक्विड क्या होता है, ऊपर से कवर्ड होता है। जब हम इसको कवर कर देंगे तो हमें पता है एक टेम्परेचर पे सेट करने के बाद इस लिक्विड के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। वेपर बनते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब इन वेपर्स के द्वारा, ये लिक्विड के ऊपर वेपर दिख रहे हैं ना, इन वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर और ऊपर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर और ऊपर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। तभी ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है, अदरवाइज उससे पहले ही लिक्विड बॉयल नहीं करता। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर और ऊपर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, तब उस पॉइंट को हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। अब ये बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ जी, दोबारा बता दो सर। आवाज नहीं आई थी। देखो, ये लिक्विड है हमारे पास, इस लिक्विड के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। जब वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, और ऊपर से लगने वाला ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या ऊपर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये ऊपर से लगने वाला क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस लिक्विड के द्वारा क्या लगाया जा रहा है, वेपर प्रेशर। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे से लगने वाला वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, तब ये लिक्विड क्या करना शुरू कर देता है, बॉयल करना शुरू कर देता है, और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे ही इस प्योर सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में जो भी हमारे पास इनिशियल था, उसमें अगर मैं कोई क्या करूं, सोल्यूट ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, बाहर से कोई एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड कर दूं। सोल्यूट कौन सा होगा, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट ऐड करना हमने, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करना। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे हम इस लिक्विड के अंदर, प्योर के अंदर, तो देखो ये रेड रेड जो डॉट्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या होगा, ये सोल्यूट के पार्टिकल इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को होल्ड करना शुरू कर देंगे, मतलब पकड़ के रखेंगे। क्या करेंगे, सोल्यूट के पार्टिकल इस सॉल्वेंट के पार्टिकल को क्या करना शुरू कर देंगे, होल्ड करना शुरू कर देंगे। इंटरेक्शन हो जाएगी, अगर इंटरेक्शन हो जाएगी तो इन सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो कम इवेपोरेट होंगे, मतलब उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर इस सॉल्यूट के ऐड करने से रिड्यूस हो गया, तो दोबारा हमको उसी वेपर प्रेशर पे लेके जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ आई, कि जैसे ही मैंने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से इस सोल्यूट ने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करना शुरू कर दिया, और जैसे ही होल्ड करना शुरू कर दिया, उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। जैसे ही वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो दोबारा उसी वेपर प्रेशर पे लेके जाने के लिए
एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो वेपर प्रेशर है, क्योंकि जो हमने जो या वेपर प्रेशर है इसको किसके बराबर करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेके जाने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अगर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो मतलब ऑब्वियसली है कि वो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया। पहले थोड़ी सी हीट करने पे बॉयल हो रहा था, जैसे ही मैंने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो ज्यादा हीट देनी पड़ रही है बॉयल करने के लिए, मतलब हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से, सोल्यूट के ऐड करने से। सोल्यूट ने क्या किया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करना शुरू कर दिया। या फिर ये कह लो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पहले 100% थे किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, लेकिन जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसके ऊपर अब कुछ परसेंट मॉलिक्यूल किसके आ गए, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट तो इवेपोरेट होगा नहीं, होंगे तो सिर्फ कौन से हमारे, वॉलेटाइल, वो भी सॉल्वेंट के। तो जिस वजह से उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो मतलब हमारा वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। वेपर प्रेशर रिड्यूस होने से हमें दोबारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट देनी पड़ेगी मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ये ग्राफ देखो, ग्राफ में क्या है, ये वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। जब प्योर सॉल्वेंट था तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ देखो, ये रेड लाइन जा रही है और इस पॉइंट पे आके क्या होना शुरू हो गया, बॉयल होना शुरू हो गया, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। लेकिन जैसे ही हमने सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन बनाने पे क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया तो ये इंक्रीज होता 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 यहाँ जाके क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा है। अभी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आ गया, ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो ये डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी। क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, शो हो रही है स्क्रीन, हाँ जी सर। क्या, डिटर्मिनेशन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एम। एम मतलब मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की। अगर मोलैलिटी बढ़ती जाएगी मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगाऊंगा मैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम। केबी क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, ये हर सॉल्वेंट के लिए हर टेम्परेचर के ऊपर वेरी करता है। हर सॉल्वेंट के लिए अपना अपना क्या होता है, केबी की वैल्यू होती है। डेल्टा टीबी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एम मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। तो ये सारी वैल्यूज पुट करो और यहाँ से एक वैल्यू तुम्हें निकालने के लिए कहेगा। ऑल मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हें क्या पूछेगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर, क्या पूछेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के तुम्हें जो भी वैल्यू पूछी है उसने वो निकालनी है।
डेल्टा टीबी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, केबी कांस्टेंट है, डब्ल्यू बी वेट अमाउंट या वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। ये सारी वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर निकालो।